हेलो गाइस। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके बारे में हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कौन कौन से होते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अगर सकर्मक शब्द का हम लोग संधि विच्छेद कर देते हैं, संधि विच्छेद मतलब दो पार्ट में अगर करते हैं, तो स और कर्मक। स मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म के। मतलब ऐसा कोई वाक्य में, यहाँ पे अगर सीधे हम लोग परिभाषा देखें, वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे अगर कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या है? करता है, पढ़ता है, क्रिया है। कर्म यहाँ पे क्या हो रहा है? पुस्तक। पुस्तक क्या है? यहाँ पे कर्म है। क्वेश्चन लगा देंगे जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़े थे। अगर किसी सेंटेंस को हम लोग क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, क्या लगा देना है क्रिया के सामने, तो क्या पता चल जा रहा है हम लोग को? कर्म के बारे में पता चल जा रहा है। ठीक है। उसी की तरह अब नीचे आएंगे सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया क्या होता है, आइए देखते हैं। एक कर्मक क्रिया वो होता है जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहता है। मतलब किसी वाक्य में एक काम अगर हो रहा है तो उसे एक कर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, राधा खीर खाती है। राधा क्या है? करता है, खीर खाती है। खाती है क्रिया हो गया, क्या खाती है? खीर। खीर एक ही काम है, एक वचन है यहाँ पे देख लेंगे, तो ये खीर कर्म हो गया। यहाँ पे एक कर्मक क्रिया दर्शा रहा है। यहाँ पे वैसे आ जाएंगे द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक में एक काम, द्विकर्मक में एक से ज़्यादा काम। जिसमें क्रिया में दो कर्म होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लता ने मुझे चित्र दिखाए। लता करता है, चित्र दिखाए। चित्र दिखाए यहाँ पे, चित्र दिखाए कर्म हो गया। ठीक है। दिखाए क्रिया है, चित्र मुझे यहाँ पे कर्म हो गया, मुझे नहीं, सॉरी, चित्र यहाँ पे कर्म हो गया, दिखाए क्रिया है। किसको दिखाए? मुझे। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा काम हो रहा है तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होते हैं, वो हम लोग ऊपर सकर्मक क्रिया पढ़े थे। अकर्मक क्रिया क्या होते हैं? वाक्य में ऐसी क्रिया जिसे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे कर्म की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। बे मतलब एक तरफ से मीनिंगलेस सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे हम लोग एक कर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है। जैसे देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में अकर्मक का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो अ धन कर्मक, अकर्मक क्रिया। अ मतलब बिना, कर्मक मतलब कर्म के। कर्म के बिना अगर किसी शब्द में क्रिया का प्रयोग हो रहा है उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि उदाहरण पे हम लोग देखेंगे, रोहन हंस रहा है। रोहन हंस रहा है, रोहन करता है, हंस रहा है क्रिया है। यहाँ पे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, हंस रहा है पूरा एक क्रिया हो गया है, रोहन करता हो गया। उसी प्रकार से नीचे आएंगे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे करता हो गए, खेल रहे हैं क्रिया हो गए। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जैसा कि हम लोग देखेंगे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे करता है, खेल रहे हैं क्रिया है। यहाँ पे कोई कर्म नहीं हो रहा है। इस वाक्य में सीधे सीधे तौर पे देखेंगे हम लोग को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब एक एडिशनल आप लोगों को बता दूं कि कुछ क्रियाएं, क्रिया व्यक्ति स्वयं भी करते हैं। ठीक है। जैसे सोना, जगना, रोना आदि, ये सारे वर्ड्स क्रिया हैं। ठीक है। जो व्यक्ति स्वयं करते हैं, इसमें हम लोग को कर्ता की आवश्यकता या कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आ जाएंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे हम लोग इसका पहचान करेंगे? बहुत इजी वे में होता है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण तौर पर देखें, वाक्य में क्रिया शब्द से पहले किसे या किसको प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिल जाता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे एक और लाइन हम लोग क्या लिखा है इसमें, यदि प्रश्न करने पर एक उत्तर अर्थात एक कर्म मिले तो एक कर्मक और दो उत्तर मिले तो द्विकर्मक क्रिया। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे, दर्जी कपड़े सिल रहा है। हम लोग यहाँ इसको प्रश्न कर दिए हैं, क्या सिल रहा है? कपड़े सिल रहा है। हम लोग क्या सिल रहा है, क्या है? क्रिया हो गया। दर्जी क्या है? करता है, कर्म क्या हो रहा है? कपड़े। यहाँ पे कपड़े सिल रहा है, तो हम लोग को पता चल गया ये एक कर्मक हो गया, सकर्मक क्रिया। ठीक है। माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी। माता जी ने सब्जी खरीदी, अगर इसको प्रश्नवाचक चेंज कर देंगे, क्या खरीदी, हम लोग सीधे सीधे इससे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि ऊपर हम लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि वाक्य में क्रिया शब्द से पहले किसे या किसको प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। उसी तरह नीचे आएंगे, जैसे हम लोग सीधे सीधे उसको हम लोग प्रश्न में परिवर्तित कर दे रहे हैं। क्या खरीदी? सब्जी खरीदी। अब बोलें किससे खरीदी, तो यहाँ पे दो चीज़ आ रहे हैं, किससे खरीदी? दुकान से खरीदी। अतः इसमें दो कर्म है, अर्थात यह द्विकर्मक है। यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे जैसे हम लोग ऊपर वाले में देखे थे, यहाँ पे सिर्फ एक कर्म है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर दे रहे हैं तो सिर्फ एक कर्म आ रहा है, कपड़ा मतलब कपड़े। और यहाँ पे अगर हम लोग क्या और किसे आ रहा है, यहाँ पे दो कर्म के बारे में पता चल रहा है। किसके किसके बारे में पता चल रहा है? पहला सब्जी के बारे में पता चल रहा है, दूसरा दुकान के बारे में पता चल रहा है। मतलब यहाँ ये शब्द, ये पूरा सेंटेंस जो है ये द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब आएंगे हम लोग नीचे,
बच्चा शरबत पी रहा है। बच्चा शरबत पी रहा है, क्या पी रहा है? शरबत पी रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, शरबत निर्जीव चीज़ है। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या प्रश्न करने पर प्रत्यक्ष कर्म में प्राप्ति होती है जो कि निर्जीव होगा। ठीक है, एक लाइन और देखेंगे। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले किसे या किसको प्रश्न करने पर अप्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है तथा वह सजीव होता है। ठीक है, जैसे मुझे लता ने मुझे चित्र दिखाए। लता ने मुझे चित्र दिखाए, क्या दिखाए? चित्र दिखाए। चित्र प्रत्यक्ष कर्म है, सीधे सीधे यहाँ पता चल जा रहा है कि वो सीधे कर्ता को दिखा रहा है। यहाँ पे दो तरह के कर्ता हो जा रहे हैं, एक मुझे जो कि मुझे नहीं दिख रहा है, सेंटेंस में नहीं दिखेगा आपको, एक लता। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग, यह निर्जीव है। ठीक है, चित्र जो है वो निर्जीव होते हैं जैसे मैंने ऊपर बताया। अब अगर उसमें फिर प्रश्न करेंगे किसको दिखाएं? मुझे। अप्रत्यक्ष कर्म, जैसे कि मैंने बताया यहाँ दो तरह के कर्म हो जाएंगे, चित्र और मुझे। मैं यहाँ पे नहीं हूँ, ये मुझे यहाँ पे इस सेंटेंस में नहीं दिखता। जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लता ने मुझे चित्र दिखाएं, क्या दिखाएं? चित्र दिखाएं, प्रत्यक्ष कर्म। किसे दिखाएं? मुझे। यहाँ पे मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चित्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रत्यक्ष कर्म क्या होगा? चित्र होगा। ठीक है, उसी तरह नीचे आएंगे, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं देख लेंगे। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले किसे से या किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, किसे या किसको, जैसे ऊपर में किसे या किसको कर रहे थे तो उत्तर मिल जा रहा था, वो सकर्मक हो जा रहा था। यहाँ पे उत्तर नहीं मिलेगा हम लोग को तो वो क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। लेकिन क्रियापद क्या का प्रश्न करने पर करता है तो अकर्मक होता है। यहाँ पे अगर क्रियापद के साथ हम लोग क्या का क्वेश्चन करते हैं, क्या का अगर क्वेश्चन करेंगे और करता आ रहा है तो वो अकर्मक क्रिया होता है। जैसे हम लोग देखेंगे, राहुल रोता है, पहला सेंटेंस है राहुल रोता है, क्या रोता है? राहुल रोता है। ठीक है, अब राहुल कहा जा रहा है कर्ता, यहाँ पे सिर्फ सीधे प्रत्यक्ष तौर पर हम लोग क्रिया से क्या का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या रोता है? रोता है यहाँ पे क्रिया है, क्रिया से हम लोग क्या का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या आ जा रहा है यहाँ पे? राहुल। राहुल कौन है? कर्ता है। तो ये क्या हो गया? हम लोग जैसे ऊपर पढ़े थे इसको क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखेंगे, राधा घूम रही है, क्या घूम रही है? घूम रही है क्रिया है, क्रिया से हम लोग सीधे सीधे क्रिया से हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या घूम रही है? कर्ता के पता चल जाएगा, राधा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, उसके बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, आप लोग को जहाँ डाउट होगा वहाँ पे कमेंट कर दें, उसका सॉल्यूशन हम लोग जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के तौर पर आप लोग को बता दिया जाएगा, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। टिल देन, थैंक यू।